का निर्णय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं राजीव और अब समय हो गया 3 शहर 3 खबर का। वो 3 खबरें जो प्रदेश भर में सबसे बड़ी खबरें हैं और वो 3 शहर जहां ये खबरें घटित हुई। तीन शहर 3 खबर में सबसे पहली खबर है बलिया की, जहां कोटा को लेकर बैठक चल रही थी। इस दौरान एसडीओ और सीओ समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में कथित बीजेपी नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने एक युवक को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी और अंधाधुंध फायरिंग अपने रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। मामले को लेकर पूरी कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। हालांकि शासन ने एसडीएम सीओ और को सस्पेंड कर दिया है और मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं दूसरी खबर जालौन से है, जहां नाबालिग छात्रा के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों ने पहले तो छात्रा का अपहरण किया और फिर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और तीसरी खबर चित्रकूट से है, जहां अमावस्या मेले में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मेले में तकरीबन 5 लाख से के आसपास भीड़ मौजूद रही। पूरी खबर दिखाएंगे। बलिया गोलीबारी, जालौन गैंगरेप और चित्रकूट मेला। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के भाई देवेंद्र प्रताप सिंह समेत 5 आरोपियों को बलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए दर्जन भर पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। इस बीच फैसला लिया गया कि दुर्जनपुर गांव में भी असला लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जाएगा। इस आजमगढ़ जोन के आईजी सुभाष चंद्र दुबे दुर्जनपुर गांव में कैंप कर रहे हैं। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। उधर वारदात के बाद से पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र प्रताप के घर पर जमकर तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की हर संभव कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुख्य आरोपी के घर की महिलाओं को थाने में बैठाया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के घर में काफी तोड़फोड़ भी की है। पुलिस के जवानों ने आरोपी के घर की खिड़कियां तोड़ डाली हैं। वहीं यही नहीं, घर में रखे फर्नीचर भी पुलिसिया कहर में टूट गए हैं। साथ ही साथ घर के बाहर खड़ी बाइक और कार को भी पुलिस के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। हालांकि पूरी घटना एसडीएम और सीओ के सामने हुई, जिसकी वजह से दोनों ही अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एकदम ले रहा है सर। कहाँ बड़े गाना बड़ा गोली लग गया कुछ लोगों के। लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए
वो काट के दे देंगे आपको। ग्राम दुर्जनपुर में सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें 2 सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ से लोग जा रहे थे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है। पूर्ण करके इसे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी खबर आई है कि धीरेन्द्र सिंह जी ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी और एक आदमी की मौत हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम कर दिया। उनको जहां मन करता वहां गुंडाई करते हैं। हर जगह हर तरीके से पूरा गुंडा राज है। उन्हें किसी की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो जो चाहें आज उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, जहां तक अपनी, क्योंकि उनकी ताकत, उनका नाम ऐसा है कि उनको कोई छू नहीं सकता। आप देखना, इस प्रकरण में भी कुछ नहीं होगा। मीडिया ने जब दिखाया है तो जरूर थोड़ी चर्चा हो जाएगी। उसके बाद वो कमल ब्रांड के साबुन से ऐसा नहाएगा कि उसके सारे पाप धुल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2-4-5 दिन बाद तक FIR नहीं लिखेगी। उसके बाद 10-15 दिन बाद SIT गठन कर देगी। उसके बाद फिर पूरा उत्तर प्रदेश भूल जाएगा और मीडिया को कोई दूसरी बात मिल जाएगी। तो इसमें होना कुछ नहीं है। अब तो इसका नतीजा तब निकलेगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी या राष्ट्रपति जी इसको बर्खास्त करें। बलिया की घटना के बाद सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर ताबड़तोड़ सवाल उठ रहे हैं और उठना लाजमी भी है, क्योंकि जिस सिस्टम की हम बात करते हैं उसी सिस्टम के अधिकारियों के सामने एक युवक की दबंग कथित भाजपा नेता सरेआम गोली मार देता है और SDM CO देखते रह गए। इस पर सत्ता की हनक भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि जिस धीरेन्द्र प्रताप ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसी मामले पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। गोली धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। मेरा आप प्रशासन से और समस्त जनता से भी इस भ्रामक में नहीं रहना चाहिए। बहरहाल, कानून व्यवस्था को लेकर जहां योगी सरकार लगातार कहती रही है कि हम कानून व्यवस्था को संभाल के रखें और लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे, लेकिन इस तरह की घटना अगर SDM और CO के सामने होती है तो निश्चित एक चिंता वाली बात न सिर्फ आम जनता के लिए बल्कि सरकार के लिए भी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर बैकफुट पर है। खुद मुख्यमंत्री लगातार कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन रोज किसी न किसी जिले में जघन्य अपराध की घटना सामने आ रही है। इसी क्रम में अब जालौन में 12वीं की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। आरोप है कि उसका 2 युवकों ने पहले अपहरण किया, फिर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और नाबालिग को मेडिकल की जांच के लिए भेज दिया है। उरई कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। मामले में SP ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। SP के अनुसार थाना कोतवाली उरई में एक शख्स ने तहरीर दी है कि 14 और 15 अक्टूबर की रात उसकी पत्नी बीमार थी, वो अस्पताल लेकर गया था। पीछे पीछे लड़की गई, जिससे रास्ते में 2 युवकों ने जिसके साथ गैंगरेप किया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता की उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है और मामले में पॉस्को एक्ट लगाया गया है। एक शख्स द्वारा तहरीर दी गई है थाने पे कि 14-15 की रात्रि को उसकी पत्नी बीमार थी। वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया था। उसकी बेटी हॉस्पिटल में उनके पीछे पीछे गई। रास्ते में 2 लड़कों ने रोक के उसके साथ में बलात्कार की घटना की है। इस पे FIR दर्ज कर लिया गया है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और जिन अभियुक्तों को लड़की ने बताया है उन दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लड़की छात्रा है या कितनी उम्र है? जी, लड़की के
गार्जियंस ने, लड़की ने बताया कि वो 12th क्लास में यहीं पर पढ़ती है, उड़ई क्षेत्र में पढ़ती है। कर दिया जाता है जब लड़की अपनी मां की बीमारी के दौरान अस्पताल की ओर जाती है। रास्ते में युवक उसे पकड़ लेते हैं और उसके अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं प्रदेश के कई हिस्सों से आ रही हैं, तो निश्चित तौर पे एक योगी सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। और ख़ास तौर से हाथरस बलरामपुर की घटनाएं अभी ठंडी भी नहीं हुई और इस तरह की घटना फिर से सामने आई है। अभी चित्रकूट में भी इस तरह की घटना हुई थी। निश्चित तौर पे प्रदेश के लिए बड़ी चिंता की बात है और योगी सरकार के लिए भी सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन और पुलिस की जो कार्रवाई होती है उस पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं। हाथरस, बलरामपुर, चित्रकूट, बाराबंकी समेत कई जगहों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि एक और मामले ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखिए, शासन की मंशा के अनुसार हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। इस त्यौहार के कार्यक्रम में भी धार्मिक महत्व के कारण त्यौहार के कार्यक्रम प्रदर्शित किए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं होगा, कोई जुलूस, कोई प्रोसेशन नहीं निकलेगा। वहीं पर होंगे कार्यक्रम और उसमें भी ध्यान रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। 65 साल से ऊपर के लोग और 10 साल से नीचे के लोग इसका संबंध नहीं आएंगे, इसकी अपील की जा रही है। ये है, इन सभी एहतियात के साथ हम त्यौहार मना पाएंगे। सर, रामलीला का मंचन होगा सर? रामलीला का मंचन होगा, बहुत ही सीमित ऑडियंस के सामने होगा। जिस जगह पे भी होगा वो परंपरागत मील की ओर होगा और उसमें ये निश्चित किया जाएगा कि जो अवेलेबल स्पेस है वो सोशल डिस्टेंसिंग अलाउ करें। ग्रैंड कीथ होटल्स, comfort, luxurious, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and GoIBibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 2371 9792 000 685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. न कोरोना का डर, न सोशल डिस्टेंसिंग का झंझट। लीजिए कानपुर की ऐतिहासिक परेड रामलीला का आनंद, वो भी घर बैठे। जी हां, जेएमडी दर्शन दिखाएगा आपको रामलीला लाइव रोज शाम 7 बजे से जेएमडी दर्शन पर, डेन 158 पर। दिन रात करते हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह, समझते हैं आपकी समस्याओं को, देते हैं विकास को रफ्तार। ये हैं आपके अधिकारी। आइए जानते हैं उनको थोड़ा करीब से, देखते हैं उनकी निजी जिंदगी के रोचक पहलुओं को, क्योंकि ये हैं आपके अधिकारी। दोपहर 12:30 बजे सिर्फ जेएमडी। मांगेंगे हर सवाल का जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चित्रकूट में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन के करीब 6 महीने बाद यूपी एमपी शासन से अनुमति मिलने के बाद पहली बार भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में अमावस्या मेले का आयोजन हुआ। पुरुषोत्तम मास की अमावस्या में देश भर से करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चित्रकूट पहुंच मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामतगिरी पर्वत की पंचकोशीय परिक्रमा लगाई। वहीं मेले को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के
पुख्ता इंतजाम किए गए। कामदगिरी प्रमुख द्वार के महंत मदन गोपाल दास ने बताया कि पुरुषोत्तम मास भगवान शिव की आराधना का महीना है। रुद्राभिषेक और कामदगिरी की परिक्रमा लगाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामतानाथ प्राचीन मुखारविंद के प्रधान पुजारी भरत शरण दास ने कहा कि वर्षों बाद पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का संयोग बना है। भगवान कामतानाथ के पूजन और आराधना से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह परम सौभाग्य का विषय है कि यह पुरुषोत्तम मास में अमावस्या पड़ रही है और कई वर्षों बाद ऐसा योग आता है कि पुरुषोत्तम मास भी हो और ये अमावस्या का आना हो। तो इसका अनंत महिमा इस अमावस्या की है। और साधना काल में, पुरुषोत्तम मास के साधना काल में जो फल मिलता है लगातार अभिषेक करने से, भजन करने से, वो फल केवल इस अमावस्या को परिक्रमा करने से फल मिलता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि जितने भी श्रद्धालु हैं आवें और भगवान कामतानाथ जी का दर्शन करें और परिक्रमा करें और उनको वही पुण्य फल मिलेगा जो अधिक मास में लगातार 1 महीने तक व्रत रह करके अभिषेक करके अगर मिलता है, वो केवल अमावस्या को परिक्रमा लगाने से फल मिलेगा। जैसा कि सभी धर्मों के लोग यहाँ माननीय कामतानाथ जी के चरणों में आशीर्वाद लेने आते हैं और हर अमावस्या पर लगभग 2 से 3 लाख की भीड़ रहती है, लेकिन ये कोविड के प्रकोप के वजह से थोड़ा सा यहाँ कम है। शासन प्रशासन की टाइट व्यवस्था है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, दोनों शासन प्रशासन ने अपनी अपनी टाइट व्यवस्था कर रखी है। सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, अमावस्या ये जो खुलने वाली बात है तो बहुत दिनों बाद भगवान कामतानाथ जी की कृपा से स्वतंत्रता मिली है लोगों को अच्छी तरह मंदिरों में जा कर के दर्शन करने का। लेकिन अमावस्या वाली जहाँ बात है तो अमावस्या बहुत दिनों बाद, सालों साल बाद आई है। 36 साल 35 साल के बाद ही ऐसा कुंवार में जो आश्विन मास है, कुंवार का महीना कहते हैं, कुंवार के महीने में बहुत दिन बाद ये पुरुषोत्तम मास का संयोग बना है। तो ये पुरुषोत्तम मास है। मासों में सबसे उत्तम मास यही है, भगवान का स्वरूप ही मानिए इसको। और भगवान नारायण का पूजन होता है इसमें। पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है कल से ही पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस होगा। तो सब लोग पूजन और गंगा स्नान अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए, या जो भी मास पारायण जो भी किया है, पूरे महीने में पुण्य कार्य किया जो भी किया, उसका समापन कार्य भी है। और भगवान कामतानाथ जी का परिक्रमा दर्शन और सब धर्म कार्य करते हुए सबकी कामनाएं पूरी करेंगे भगवान कामतानाथ जी। और ऐसा लगता है कि इस बार जो है संख्या विशेष रहेगी श्रद्धालुओं की। हालांकि एमपी सरकार ने तो ऐसा नहीं, कोई निर्देश लिखित में आया, उनका सुनने में आया है कि मतलब एमपी सरकार ने भी स्वीकार किया है कि इस बार जो है दर्शन अच्छे से कराए जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। और जैसा भी ठाकुर जी चाहेंगे वैसा ही क्रम से अपन दर्शन कराएंगे और सहयोग करेंगे। सबको पता है कि अभी कोरोना से मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। चित्रकूट मेले की जो तस्वीरें दिखी उसका परिणाम घातक हो सकता है, क्योंकि मेले में 5 लाख के आसपास पब्लिक पहुंची थी और वो न जाने कितने लोगों के संपर्क में आएगी। बहरहाल 3 शहर 3 खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। ग्रैंड कीथ होटल्स,